आए हुए हैं सारे भाई बहनों को नए साल मुबारकबाद देते हुए इस पहले हफ्ता में आपको इस संदेश में, इस आराधना में आपको मैं स्वागत करता हूँ। परमेश्वर आपको बहुत बहुत आशीष दे। बीते हुए साल 2023 परमेश्वर ने हमें पंगु तले संभाला, उसके दया अनुग्रह हमारे ऊपर था। हालेलुया। इस नए साल के अंदर भी परमेश्वर हमें प्रवेश कराया, उसके करोड़ों धन्यवाद की भेंट चढ़ाना है। क्योंकि कि जो है हमें पता है हमारे कई लोग इस नए साल के अंदर हमारे साथ नहीं है। कई लोग प्रभु में सो गया, कई लोग बीमार में हैं, कई लोग घर पे पड़े हैं, कई लोग अस्पताल में, कईयों को जो है आईसीयू में पड़े हुए, और गाँव में वेंटिलेटर में उनको होश नहीं है। आज भी कई लोग मृत्यु को मुंह में जा रहे हैं। इस प्रकार कई चीज़ों के बीच में से मगर आप और मुझे उस महान परमेश्वर, उसके दया रहने के रह गए। ये जो है 2024 हमारे लिए, आपके लिए आशीष के लिए हमें दिया है। हालेलुया। उसकी जो है बढ़ाते हुए उसके अनुग्रह, उसके दया को अगर हम कहें, हजार जीव रहने से भी उस महान परमेश्वर की दया को हम धन्यवाद की भेंट चढ़ाना कम पड़ेगी। क्योंकि उस प्रकार अनुग्रह दया किया, ये सिमरन करना है। जब आराधना में हम आते हैं, इसको सिमरन करना है। सच्ची आराधना यही है, जो परमेश्वर ने हमारे जीवन का अंदर अनुग्रह दया किया है, उसको सिमरन करते हुए उसको आराधना धन्यवाद की भेंट चढ़ा। पवित्र बाइबल इस बात को कहता है, परमेश्वर आपसे जो है चांदी ना सोना, आपको रुपया ना जमीन जायदाद नहीं मांगता। पवित्र बाइबल कहता है ओटो को बलि, स्तुति बलि वो परमेश्वर चाहता है। आप और मुझे इस नई साल में उसके नाम की महिमा जितना करेंगे उतना कम पड़ेगा। इसलिए मैंने इतनी बातों को आपके बीच में रखा। उन स्थिति से परमेश्वर हमें निकाल कर लेकर आया। आज जो हम जीवित हैं तो केवल उसके अनुग्रह की दया है। इस साल परमेश्वर ने हमसे वायदा किया है, मैं दुगना आशीष दूंगा, ज़करिया 9:12 में। और वो परमेश्वर अभी भी आपसे कुछ कहना चाहता है अपने वचनों को द्वारा, हमें और उत्साहित करना चाहता है। इस नए साल का अंदर और भी कई आशीषें परमेश्वर आपको और मुझे देने चाह रहा है। उसका काबिल हमने बनना है। हालेलुया। वो कैसे प्राप्त करेंगे? स्तुति और धन्यवाद की भेंट चढ़ाते हुए उसके सम्मुख में जाना है, धन्यवाद के साथ उसके सम्मुख में जाना है। इसलिए भजन संहिता में भजनकार इस प्रकार कहता, मैं किसी उसको उपकार को ना बोलना, उसको उपकार को नहीं बोलना, उसके लिए धन्यवाद की भेंट चढ़ाए। हालेलुया। प्रभु के नाम की महिमा हो। आज आपके बीच में मैं इस संदेश को लेकर आना चाह रहा हूँ। सम्मान बढ़ाएगा, आपका सम्मान इस साल बढ़ाएगा परमेश्वर। इसलिए जो है वचन हमें दिया है, तो इसके टॉपिक मैंने इस प्रकार लिया, सम्मान बढ़ाएगा। और जो है यहोशू पुस्तक का अंदर 3 अध्याय उसका 7वां वचन मेरे लिए आप पढ़ें। यहोशू 3:7 जी। फिर यहोवा ने यहोशू से कहा, आज से मैं सारे इज़राइल की दृष्टि में तेरा सम्मान बढ़ाना आरंभ करूंगा, जिससे वह जान ले कि जैसे मैं मूसा के साथ रहा वैसे ही तेरे संग भी हूँ। आमीन। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। क्या वचन कहता देखिए, पूरी जातों के बीच में क्या करेगा? परमेश्वर के नाम की महिमा के लिए सम्मान बढ़ाने का आरंभ करेगा। इस नई साल के आरंभ में, ये शुरुआत में परमेश्वर हमसे वायदा करता है, मैं सम्मान बढ़ाना चाहता हूं तुझे और आरंभ कर रहा हूं। क्योंकि जो है यहोशू के जीवन का अंदर कार्य की है,
वही परमेश्वर इस नए साल में हमसे भी ये वायदा करता है। दोबारा एक बार पीछे पढ़िए जरा। यहोशू 3:7। ठीक। तब यहोवा ने यहोशू से कहा, हाँ। आज के दिन से मैं सब इस्राएलियों के सम्मुख तेरी प्रशंसा करना आरंभ करूंगा, जिससे वे जान ले कि जैसे मैं मूसा के संग रहता था वैसे ही मैं तेरे संग भी हूँ। आमीन। परमेश्वर के नाम की महिमा यहाँ कौन कह रहा है? इस पद के साथ हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। कौन कह रहा है, किससे कह रहा है और कैसा वायदा कर रहा है? दिस वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ही जो है वो मुख्य भाग है ये। तो वहां पर जो है कौन किससे कह रहा है और किस प्रकार मैं आशीषित करूंगा और सम्मान बढ़ाऊंगा और जो है तू कैसा रहेगा, इस विषय के बताता है। आगे बढ़िएगा। यहोशू 3:7। फिर यहोवा ने, यहाँ पर सबसे पहले ये देखना है, फिर यहोवा ने, इसका मतलब परमेश्वर खुद स्वयं बोलता है। इसलिए आपका जो है सिद्धा करने वाला परमेश्वर बोलने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। वो बातचीत करने वाला परमेश्वर है। हम जो आराधना करते हैं वो बोलने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। इस नए साल के अंदर आप अच्छी तरह समझें, जो आप आराधना करते हैं, मैं आराधना करता हूं, वो परमेश्वर बोलने वाला परमेश्वर है। वो हमसे बातचीत करने वाला परमेश्वर है। मानव से वो बात करता है। हालेलुया। हम जो आराधना करते हैं, जिंदा जीवित परमेश्वर है, वो आपसे बात करता है। या मूसा के साथ बात किया है। मूसा के साथ इस प्रकार कहा है, मैं तुझे भेज रहा हूं, मैं हूं और हूं, इस प्रकार कहा है मूसा के साथ। वही परमेश्वर मूसा के बाद यहोशू से बात करता है। मेरे भाई मेरे बहन, इस साल आपसे भी बात करेगा। यदि आप रुचिमंद हैं, आप चाहते हैं परमेश्वर से मैं बात करूं, तो परमेश्वर डेफिनेटली बात करेगा। वो जीवित है, वो आपका प्रार्थना सुनने वाला है और वो आपसे बात करेगा, आपको जवाब देगा। क्योंकि परमेश्वर का वचन भजन संगीता में कहता है वो प्रार्थना सुनने वाला परमेश्वर है। आपके आवाज को सुनने के लिए वो तत्पर खड़ा है। इसलिए इस बात को याद रखें। आप जो सिद्धा करते हैं वो परमेश्वर आपसे बात करेगा। सिर्फ केवल जो है अब्राहम, इसहाक, याकूब से नहीं, मूसा के साथ सिर्फ नहीं, यहोशू के साथ सिर्फ नहीं, हमसे भी बात करने के लिए वो सामर्थ्य परमेश्वर है। हालेलुया। मगर हम किस प्रकार हैं, आपको जांचना है। इस नए साल के अंदर परमेश्वर वायदा करता है। इसलिए यहोवा परमेश्वर यहोशू से बात करा है। पढ़िए जरा। फिर यहोवा ने यहोशू से कहा, आज से मैं सारे इजराइल के दृष्टि में तेरा सम्मान बढ़ाऊंगा। सुनिए, सम्मान बढ़ाने वाला परमेश्वर है। जिससे वो जान ले कि जैसे मैं मूसा के साथ रहा, जैसे मैं मूसा के साथ रहा, वैसे ही तेरे संग भी ऐसे ही तेरे संग भी रहूंगा। आप सबके साथ परमेश्वर रहेगा। वो दिन मूसा का साथ था, इजराइल के सामने सम्मान बढ़ाने वाला परमेश्वर आज आपको भी बढ़ाने के लिए कह रहा है, आपका साथ रहेगा करके कह रहा है। हो सकता है बीते हुए समय पे, बीते हुए सालों में आप कई जगह में लज्जित हो पड़ा हो, आपको जो कोई समझा नहीं हो, आप तुच्छ समझा हो सकता है कई बातें आपका मान मर्यादा नहीं मिला, आदर नहीं मिला, मगर इस साल परमेश्वर कहता है सम्मान बढ़ाएगा। हालेलुया। बीते हुई चीजों को भूल जाइए। नए साल का अंदर आप प्रवेश कर रहे हैं। हो सकता है बीते हुए साल में कई कसंगति, कई परेशानी, कई चीजों में आप आकर लज्जित होकर कहीं कहीं वो कुछ बातें होया होगा, पर डोंट वरी, चिंता न करें। इस नए साल का अंदर कहता है सम्मान बढ़ाएगा, परमेश्वर आपको सम्मान बढ़ाएगा। हालेलुया। इसलिए आप परमेश्वर का संग चल रहे हो। इस नए साल का अंदर आपका योजना सिर्फ परमेश्वर के ऊपर होना चाहिए। परमेश्वर मेरे साथ है, सम्मान बढ़ाएगा और दुगना आशीष देगा और मैं उस परमेश्वर के साथ चल रहा हूं। हालेलुया। आमीन।
यदि आप इस प्रकार पर विचार करोगे, इस प्रकार सोच रखोगे, इस प्रकार जो है आप कल्पना करोगे, तो इस साल के लिए आप इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है, क्योंकि खुद स्वयं जो है आशीष देने वाला परमेश्वर तेरे संग चल रहा। हालेलुया, आमेन। वो कहता मैं सम्मान को बढ़ाऊंगा। हालेलुया। यहाँ पर और एक वचन कहता है, क्या कहता है? व्यवस्था विवरण 28 को देखिए जरा, क्या कहता है? मगर वो सम्मान बढ़ाने के लिए और बढ़ाने वाला परमेश्वर कुछ आज्ञा भी देता है। यस, 28 जी। यदि तो सुनिए, यहाँ पर जो है परमेश्वर कुछ बातों को भी कहता है, वो खुद ही का कमिटमेंट करता है और कुछ कमिटमेंट भी लेता है। यदि तुम ध्यान से अपना परमेश्वर से यहोवा के सुने तथा उसके आज्ञा है जो आज मैं तुझे सुना रहा हूं, उन सब का पालन करने के लिए चौकसी करे। तेरा परमेश्वर, यहां पर ध्यान देना, तो तेरा परमेश्वर। हेलो, मैंने कहा था उस परमेश्वर के पीछे चलना है, उसी परमेश्वर को जो है अपनाना और उसी परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखना और सम्मान बढ़ाने वाला परमेश्वर से कहना तू मेरे साथ है। यदि तो यहां पर यही बात हो कह रहा आगे, तो तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे पृथ्वी की समस्त जातियों से अधिक उन्नत करेगा। हालेलुया। सम्मान बढ़ाएगा और उन्नत करेगा। इसलिए वचन जो है नए साल का अंदर हमारे कलीसिया का वचन मिला है, जकरिया 9:12, दुगुना मैं आशीष दूंगा। आमेन। एक बार ताली बजाते हुए परमेश्वर के नाम की महिमा दे। ग्लोरी टू गॉड। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर हमसे बात करने वाला परमेश्वर है। वो वायदा करता है इस साल में उन्नत करूंगा और बढ़ाऊंगा। हालेलुया, प्रभु के नाम की महिमा हो। यह वचन जो है इस प्रकार बाइबल कहती है, पहले इतिहास उसका 29 उसका 12। क्यों मैं इधर उधर नहीं भागने के लिए कह रहा हूँ? हाँ जी। धन और प्रतिष्ठा दोनों तेरी से प्राप्त होती है, तुझी से प्राप्त होती है, तू सभी को पर राज करता है और सामर्थ और पराक्रमी तेरे हाथों से प्रत्येक को महान करना और सामर्थ्य बनाना तेरे हाथ में। किसका हाथ में है? परमेश्वर के हाथ। जब परमेश्वर ही आपका साथ है तो आपका किस बात का कम है? इस नए साल में आप सोचें, समझें और परखें और पालन करें। तो देखिए, परमेश्वर पहले से कहता है सम्मान बढ़ाऊंगा, उन्नत करूंगा, मगर हम उस जो कहने वाला परमेश्वर को छोड़ के हम अपने बुद्धि को लेकर ये नए साल में क्या करूंगा, क्या करूंगा, वो करूंगा, ये करूंगा, ये सब करने से नहीं होगा, कुछ हासिल नहीं हो सकता। तो देखिए, महान परमेश्वर योजना बनाकर रखा है, इसलिए कहता है मैं दुगना आशीष दूंगा। और आज दूसरी बात है, इस हफ्ता पहले हफ्ता में कहता है मैं सम्मान बढ़ाऊंगा और तुझे आगे बढ़ाएगा, उन्नत करेगा। वो महान परमेश्वर हमारा संग रहना चाहिए, जैसा मूसा के साथ था, योशू के साथ था, इसलिए कहता है मैं मूसा के साथ रहा, उसी प्रकार मैं तेरे साथ भी रहूंगा। हालेलुया। मेरे भाई, मेरे बहन, परमेश्वर आपसे वायदा करता है इस नए साल के अंदर। फिर ये भी कहता है यदि तुम इस प्रकार चलोगे तो मेरे भाई, मेरे बहन, इस बात को और एक बार मैं चाहता हूं पीछे भी पढ़े। इतिहास 29 का 12। धन और महिमा तेरी ओर से मिलती है और तू सबों के ऊपर प्रभुता करता है। यहाँ कौन प्रभुता करता है? किसके पास है? उस महान परमेश्वर के पास है।
सब कुछ उसके पास है, आपको भटकने की जरूरत नहीं है। अन्य लोग जो है, अनज्ञान के लोग घूमते हैं, फिरते हैं, ढूंढते हैं, भागते हैं, दौड़ते हैं, मगर आपको ऐसा जरूरत नहीं है, क्योंकि महान परमेश्वर उसका हाथ में सब कुछ है। क्या कहता है देखिए जरा, सबों के ऊपर प्रभुता करता है। हाँ, सामर्थ और पराक्रम सामर्थ तो हरे पराक्रम तेरे ही हाथ में, तेरे हाथ में है, और सब लोगों को बढ़ाना सब लोगों को बढ़ाना और बल देना तेरे हाथ में है। तेरे हाथ में है। अभी देखिए कहां पर है, धन दौलत हर चीज है उसके हाथ में। वो सबको बढ़ाना चाहता है और बढ़ाता भी है, मगर उसको पहले जो व्यवस्था विवरण 28:1 इस प्रकार कहता है, यदि पढ़िए जरा पीछे, व्यवस्था विवरण 28 में 1, यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा की हाँ सब आज्ञाएं जो मैं आज तुझे सुनाता हूँ। अभी 1 मिनट यहाँ पर रुक कीजिए। सब आज्ञा है। कोई लोग कहते कुछ लोग मैं ले लेता हूं, ऐसा नहीं चलता। ठीक है मैं कुछ ले लेता हूं, ऐसा नहीं चलता। नए साल में आपको बता रहा हूं, चलो कोई बात नहीं चलेगा, ये नहीं चलेगा। ध्यान रखें वहां पर क्या लिखा है, वो कोर्स से सभी आज्ञा से, वो कुछ छोड़कर कुछ करके, कुछ छोड़कर कुछ करके ऐसा नहीं चलता। A to Z, इसलिए कहता सभी, दोबारा पढ़ गए, यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा की सब आज्ञाएं जो आज मैं तुझे सुनाता हूं, चौकसी से। यहां पर भी रुकिए जरा, क्या कहता है, ऐसी नहीं, चौकसी से, ध्यान से, अपने मन लगा के उन बातों को समझे। आमीन, हालेलुया। कुछ लोग सोचते कोई बात नहीं यार चलेगा, ऐसा नहीं चलेगा। इस नई साल के अंदर ऐसे नहीं चलेगा, फिर भी ये आपको सम्मान नहीं बढ़ पाएगा, ना आपको दुगना आशीष मिलना है, वो तो वहीं को वहीं रह जाएगा। जो इस प्रकार करेगा उनके लिए ये कहा गया है। पढ़ो बहन दोबारा, यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा की सब आज्ञाएं जो मैं आज तुझे सुनाता आज मैं सुनाता हूँ, चौकसी से पूरी करने को हाँ चित्त लगाकर उसकी सुने, उसके सुने, तो वह तुझे पृथ्वी की सब जो पृथ्वी की सारे जातियों के ऊपर श्रेष्ठ करेगा। श्रेष्ठ करेगा। हालेलुया। मेरे भाई मेरे बहन, वचनों को ध्यान से सुनकर समझना जरूरी है। जब वो कहता है मेरे पास, मेरे हाथों में धन दौलत सब कुछ है, मैं जिसको चाहूं मैं दे सकता हूं और बढ़ा सकता हूं। और आज जो है संसार कहां जा रहे हैं, उनसे कोई मतलब आप न रखें। आप परमेश्वर की ओर तारें और परमेश्वर को ताकें और कहें परमेश्वर मेरे साथ आप है, तो मुझे कोई गम नहीं है, क्योंकि सब कुछ इस नई साल का अंदर उपलब्ध कराने के लिए वो महान परमेश्वर है। सुलेमान नीति वचन में इस प्रकार कहता है, 8:18 को देखिए जरा। नीति वचन 8:18, धन और सम्मान मेरे पास है, अर्थात स्थायी धन और धार्मिकता। पढ़िए भाई, धन और प्रतिष्ठा, धन और प्रतिष्ठा हाँ मेरे पास है। मेरे पास, किसके पास है? परमेश्वर के पास है। किसको आपने रखा? उस महान परमेश्वर। और किससे तुम प्राप्त करोगे? उस महान परमेश्वर के हाथ से तुम प्राप्त करेगा। इसलिए यहां पर पहले वचन कहा था उसका हाथों में है, और जिसको चाहता है वो दे सकता है। आज भटक रहे हैं विश्वासी जन, भटक रहे हैं, भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं। इस नई साल में ऐसा ना करें मेरे विश्वासी बहन भाई। आज परमेश्वर आपसे कहता है तुम इस प्रकार ज्यादा तुम संसार में मत घुसो, क्योंकि हर चीज है उस महान परमेश्वर के हाथों में। अगर खुद ही परमेश्वर आपको पास है तो सब कुछ आपको हो जाएगा। इसलिए परमेश्वर के पहले स्थान दें। इस नई साल में वो कहता मैं सम्मान बढ़ाऊंगा, उन्नत करूंगा, तुझे बढ़ाऊंगा, तुझे आशीष दूंगा, और ऐसे नहीं दुगना आशीष है। पढ़िए भाई, धन और प्रतिष्ठा मेरे पास है, वरन ठहराने वाला धन और धर्म भी है। हाँ यहाँ पे देखिए क्या कहता है, आखिरी में क्या कहता है, ठहराने वाला धन और धर्म भी है। उसका मतलब क्या है?
ठहराने वाले, मतलब हमेशा आपके पास रहेगा। हेलो, आपके पास रहेगा जो परमेश्वर देने वाला धन और दौलत। वही नीति वचन में क्या कहता है? परमेश्वर देने वाला धन और दौलत का अंदर दुख और पीढ़ी नहीं है। वचन है ना, पढ़ो। नीति वचन 10:22। जी, यहोवा की आशीष ही से धन मिलता है और वह उसके साथ दुख नहीं मिला। दुख नहीं देता उसके साथ। मेरे भाई मेरे बहन, धन तो ऐसे भी जो है लोग प्राप्त कर लेते हैं उल्टा सीधा, आगे पीछे 2 नंबर जो भी कुछ है, मगर उसके साथ दुख पीढ़ी भी झेलने के लिए पीछे है, उन्हें ये नहीं पता। मगर परमेश्वर देने वाला धन का अंदर कोई आपत्ति नहीं है, वो आशीषित है, वो ठहरा रहता है, वो बना रहता है मेरे भाई मेरे बहन। और उस धन दौलत को प्राप्त करने के लिए क्या कहता है वो देखिए जरा, 17 पढ़ के देखिए, 8 का 17। नीति वचन 8 का 17। जो मुझसे प्रेम रखते हैं उनसे मैं भी प्रेम रखती हूँ, जो मुझे यत्न से ढूंढेंगे वह मुझे पाएंगे। तुम्हारा पीछे नीति वचन 8 में 17। जो मुझसे प्रेम रखते हैं, जो हम आप क्या करना चाहिए? मैं अभी तक क्या कह रहा था? क्या कह रहा था? उस परमेश्वर को अपना लेना, आपका साथ रहना। वो चाहता है मैं साथ रहूंगा। यीशु से यही कहा था, मैं मूसा के साथ रहा, इसी तरह तुम्हारे साथ रहूंगा। मगर वो साथ रहेगा तो आपका प्रेम बढ़ेगा। जब आप सुबह को भोर उठते हैं यत्न से जो है उस महान परमेश्वर को कोई वो साथ है ना, उसको धन्यवाद करोगे, आज के दिन मुझे दे दिया। हालेलुया। पढ़िए जरा पीछे। जो मुझसे प्रेम रखते हैं, जो प्रेम रखते हैं उनसे मैं भी प्रेम रखती हूँ। उससे प्रेम रखती हूँ। जो मुझको यत्न से तड़के उठकर यत्न से सुबह तड़के उठ के खोजते हैं, मुझे पाते हैं। हालेलुया। इसका मतलब इस नए साल का अंदर सुबह को भोर आपको उसका खोजना है, वो तेरे साथ है, उससे प्रेम अधिक बढ़ाना है, अधिक प्रेम करना है उस महान परमेश्वर को। भजनकार कहता है कुछ बात, 113:7। भजन संगीता 113 का 7। जी, वे कंगाल को मिट्टी पर से और दरिद्र को घोड़े पर से उठाकर ऊंचा करता है। आमीन। परमेश्वर के नाम की महिमा। परमेश्वर इस प्रकार कार्य कर, भजन संगीता का वाला है जो भजनकार इस प्रकार कहता है उस बात को। वो कहां से उठाता है, कहां से क्या करता है, वो देखिए जरा तेरा। और एक बार पढ़िए उसको जरा। कंगाल, कौन कंगाल में रहता है? धूल में कौन पड़ा रहता है? उनको उठाता है मेरे भाई मेरे बहन, उनको उठाकर खड़ा करता है। वचन कहता है, क्योंकि जो है जो भजनकार जो है इस बात को पाया है वो खुद स्वयं कहता है, क्योंकि उसका जीवन ऐसे ही था। वो एक चरवा था, भेड़ों को चराने वाला एक चरवा था। उसका काम पर स्थान था जंगलों में, पहाड़ों में, और उसकी देखभाल करने वाला कोई नहीं है, चिंता करने वाला भी कोई नहीं है। उसे कौन उस जंगल में जाके जो खाना खाएगी, पानी पियाएगी, कैसे वो क्या है पूछा कोई नहीं। ऐसी स्थिति में रहने वाला उस दाऊद जो है इस वचन को कहता है मेरे भाई मेरे बहन। इसलिए आपको हमें समझना है वो जैसे स्थिति में क्यों ना हो सकता आज के दिन में हम बहुत ज्यादा उस स्थिति में हो। तो इसलिए पहले वचन मैंने कहा था 3:7 में, जिस जगह तू लज्जित हुआ, जिस जगह तुझे नीचे गिराया गया, जिस जगह तू जो है इस प्रकार अपने आप को समझा, उस जगह से तुझे उठाकर स्वागत करेगा और बढ़ाएगा, सम्मान को बढ़ाएगा परमेश्वर। हो सकता आप कंगला में रहे हो, कंगाल हो, धूल में पड़ा हो, फिर भी परमेश्वर उठा के इस्तेमाल करने के लिए और बढ़ाने के लिए वो महान परमेश्वर है। हम सोचते हैं हम अभी नहीं उठ पाएंगे, हम तो ऐसे हो गया, ऐसा हो गया। ऐसी स्थिति में दाऊद वो चरवा था, जंगलों में पड़ा रहता था, अपने भेड़ों को चरा रहा था, मगर उसको उठाए। इसलिए वो भजन संगीता वाले इस प्रकार 113 में इस बात को कह रहा। दोबारा पढ़िए जी। मैं कंगाल को मिट्टी पर से और दरिद्र को घूरे पर से हाँ उठाकर ऊंचा करता है। ऊंचा करता है।
हो सकता है आज के दिन में जो भी कुछ हुआ होगा आपके जीवन के अंदर, इस नए साल के अंदर परमेश्वर का योजना है आपको और ऊपर उठाना, सम्मान करना, आदर और महिमा के साथ आगे बढ़ाना। तो देखिए परमेश्वर की इच्छा है, इच्छा है। इसलिए जोशुआ के साथ इस प्रकार उसने कहा है। जोशुआ 4:14 को पढ़िए देगा। यहोशू 4:14 वचन। उस दिन यहोवा ने समस्त इस्राएलियों की दृष्टि में यहोशू का ऐसा सम्मान बढ़ाया कि जैसा वह मूसा का आदर करते थे वैसे ही यहोशू का भी आदर उसके जीवन भर करते रहे। देखिए कैसे कर रहा है, जैसा कहा है उसी प्रकार वहां पर हो रहा है। पहले क्या कहा है, तुम्हें सम्मान बढ़ाऊंगा, और उसी प्रकार जो है 4:14 में क्या कहता है, तुम्हारा पीछे बढ़िए यहोशू 4:14 जी। उस दिन यहोवा ने सब इस्राएलियों के सामने, उसने जैसा कहा है उसी प्रकार जिस इस्राएल के सामने जो वो लज्जित हुआ था, और उसी इस्राएल के सामने उस यहोवा वही यूसुफ को क्या करता है, वो बातों को देखेगा। उस दिन यहोवा ने सभी इस्राएल के सामने यहोशू को महिमा बढ़ाई। और जैसे वे मूसा का भाई मानते थे ऐसे ही यहोशू को भी जीवन भर मानता रहा। हालेलुया। मेरे भाई मेरे बहन, आपको समझना है उस महान परमेश्वर की आराधना स्तुति आप हम कर रहे हैं। हम कोई छोटे मोटे नहीं है, मगर गलत कहाँ है, हम उसकी उपस्थिति में नहीं रहते हैं, हम उसका आज्ञा को नहीं मान पा रहे हैं, हम अपना मन मर्जी को पूरा करते हैं, हम अनसुनी करते हैं, हम आज्ञाकारी नहीं है। इस वजह से सब कुछ इस प्रकार चल रहा है। मगर ये 2024 का अंदर परमेश्वर कहता है सम्मान बढ़ाऊंगा, तुझे उन्नत करूंगा, मगर तू आज्ञा तो मान ले। कुछ लोग ऐसे भी कहते हैं मैं इतना तो करूंगा, इतना इतना इतना, उसके बाद अपने मन मर्जी भी इतना इतना करूंगा। बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है, अभी भी दरिद्र, अभी तो कंगाल में है, अभी भी धूल में पड़े हुए हैं। क्या इसलिए बुलाया था क्या परमेश्वर? इसलिए बुलाया था क्या? बुलावट नहीं समझ पाया लोग का, और ऊपर से कहते हैं मैं तो विश्वासी हूं भाई, और उनका प्रार्थना देखो कैसा है, ओ बाप हर बाप, और अंदर देखो खोखला है, अपने देखो कहीं गवाही है नहीं, कोई गवाही नहीं, और ऊपर से कहना तो मैं विश्वासी हूं, मेरे पास तो भाई वो छोड़ है। क्यों? कुछ अपने बातों को पहले रखना, कुछ बातें परमेश्वर के लिए। इसलिए मैंने कहा था 28:1 में कहा था, यदि तू सारे आज्ञा को अपना वहां मिक्स नहीं करना, उसी के आज्ञा के मुताबिक उसी को पूरा करना, जब ही इस नई साल के अंदर आपका सम्मान बढ़ेगा। कुछ लोग कहते कोई बात नहीं चल जाएगा, उसके लिए वो कर लेंगे, ये कर लेंगे, वो कर, नहीं, ऐसा नहीं चलता। यूसुफ ऐसा नहीं किया ऐसा। इसलिए वो सम्मान बढ़ाने का योग्यता बन गया, वो काबिल बन गया, वो प्राप्त भी कर ली, और परमेश्वर स्वयं ये गवाही देता। हालेलुया। 14 को पढ़ के देखिए जरा, कौन क्या कहता देखिए जरा। यहोशू 4:14 उस दिन यहोवा ने सब, देखिए यहाँ यहोवा ने, पहले मैंने कहा था यहोवा ने उससे सीधी यहोवा ने उससे कहा है, अभी वही यहोवा ने यूसुफ से ये बात को भी कहता है। मूसा के कैसा भाई माना है इस्राएल का लोग, उसी प्रकार उसका जीवन था। ये सब कहां से मिला, कैसे मिला? वो सब आज्ञाकारी रहा। उसने ये नहीं सोचा थोड़ा मैं अपना मिला दूं, थोड़ा इधर का कर लूं, नहीं, पूरा आज्ञा मिला। दूसरी बात एक आपको जो है एक बात को और बात कह रहा, वो अपना परमेश्वर के तंबू से वो हटाए नहीं। हेलो, वो तंबू में बना रहा। हालेलुया। परमेश्वर की उपस्थिति में हमेशा रहा।
इसलिए वो सामर्थ्य बना, इसलिए ये आशीष को प्राप्त किया है। कभी हम भी कुछ सोच के देखें, हम कितना समय जो है बीते हुए सालों में परमेश्वर की उपस्थिति में बैठे हैं, कितना हमने प्रार्थना की, और ये सोचे कितना मिस किया है आराधना। हेलो, उसके जगह में क्या हमने किया है। इसलिए मैं इस बातों को और गहराई से कह रहा हूं, सभी आज्ञा से। अभी इसमें कितनी लोग कितना आज्ञा माना है वो आपको छांच है, मगर मैं नहीं चाहता हूं इस साल भी ऐसे आप करें। हालेलुया। इस नई साल का अंदर, जो 2024 का अंदर, आप ऐसा ना करें। जितने भी इधर सुनकर इधर छोड़ना नहीं है। इस साल तो कम से कम सुधर जाए। हेलो, जो आपसे ये वचन कहता है, जो परमेश्वर कहने वाला जो है खुद स्वयं बात करता है, वो जिंदा जीवित परमेश्वर के आराधना स्तुति करने के लिए यहां पर हम आते हैं। जीवित वार्ता, वो सामर्थ वचन कार्य करता है। हालेलुया। मेरे भाई मेरे बहन, योशुआ परमेश्वर के जो है तंबू से हटा नहीं, वो सदा बना रहा और उसके प्रेमी बना, परमेश्वर का आज्ञाकारी बना। इसलिए जो है वो आगे बढ़ाया गया है। इस नई साल का अंदर आप भी एक निर्णय लें, परमेश्वर का आज्ञा को मैं मानूंगा, आधा नहीं, ऐसा नहीं, पूरा मानूंगा। आज जो आपने सुना, उन बातों को आपको निर्णय करके लेना है। ये नई साल का अंदर उस प्रकार चलने का प्रयास करना। कई लोग को जो है वचन पढ़ने से समझ नहीं आता, कई लोग को प्रार्थना करने नहीं होता। मैं एक बात को कह रहा हूं, जब भी आप जो है वचन पढ़ रहे हैं तो सबसे पहले पवित्र आत्मा को उन्हें स्वागत कीजिए, उनसे कहिए, परमेश्वर आपने दिया हुआ जो सहयोगी पवित्र आत्मा मुझे इस प्रकार मुझे सहयोग करे, ताकि जो है मैं वचनों को पढ़ सकूं, मुझे सिखाया जाए, क्योंकि वो मददगार है। पवित्र आत्मा हमारे सहयोगी है, वो मददगार है। वो कहेगा आपको, जब आप पढ़ोगे वचन को, आप और अधिक से समझ में आएगा। प्रार्थना नहीं कर पा रहे हैं तो आप प्रार्थना करें परमेश्वर से, प्रभु मुझे प्रार्थना करने नहीं आ रहा है, पवित्र आत्मा बड़े हाय बढ़ते हुए आपके लिए प्रार्थना करेगा। हालेलुया। मेरे भाई मेरे बहन, इस नई साल में ऐसे नहीं बैठ जाए। इस नई साल में आप निर्णय लें। आपने तो वायदा वचन ले लिया बहुत, ओ ये मेरे लिए मिला, ये मेरे यो मिला, ये मिला, वो मिला, मगर ये सब मिला सही है, परमेश्वर आपसे वायदा कर रहा है, मगर आपका वायदा क्या है? आप किस प्रकार चल रहे हैं? वचन क्या कहता है? मेरी वचन पे जो गिड़गिड़ाता है, भाई मानता है, उसको ऊपर मैं दया करूंगा। हालेलुया। मेरे भाई मेरे बहन, आपको परमेश्वर की आज्ञा मानकर चलना है। जब ये आप सम्मान का योग्य बनोगे, आदर का योग्य बनोगे, तुझे बढ़ाया जाएगा, आशीषित किया जाएगा, क्योंकि परमेश्वर के हाथ में सब कुछ है, सब कुछ है। आपको इधर उधर खोजने की जरूरत नहीं। जैसा आप चलोगे ऐसे आप पाओगे। भाई मेरे बहन, वायदा वचन तो हमको मिल चुका है, मगर जिस प्रकार हमारा जीवन है उसी प्रकार उसका वायदा वचन भी कार्य करेगा। ये नहीं है मैं थोड़ा मान लो, थोड़ा और छोड़ दो, थोड़ा मेरे भी मिला दो, उसको भी मिला दो, इसको मिला दो, ऐसा नहीं चल पाएगा। इसलिए ध्यान दें, सम्मान बढ़ाने वाला परमेश्वर, उन्नत करने वाला परमेश्वर, आशीष देने वाला परमेश्वर आपसे कहता है, यदि तुम मेरी बातों को, सभी आज्ञा को मानकर चलोगे तो मैं तुझे श्रेष्ठ बनाऊंगा। आमीन। हालेलुया। मेरे भाई मेरे बहन, धोखा नहीं खाना। नए साल का अंदर, इस साल बहुत कठिन और संकट, परेशानियां और बहुत कुछ होने वाला है। आप सोचोगे कैसा है, मगर जो परमेश्वर के पास है उनके लिए कोई मतलब नहीं है, मगर संसार के लिए बहुत बड़ा हानि उत्पन्न हो रहा है, हो चुका है, वो चल रहा है, शुरू हो चुकी है। अरे इस साल और बढ़कर चलेगा, मगर जो परमेश्वर के साथ में चल रहे हैं उनके लिए कोई हानि नहीं होगा, क्योंकि आपका बाल तक गिना हुआ है।
इसलिए परमेश्वर आपकी इबादत करेंगे, मगर आप भी उसकी आज्ञा को सब मानकर चलोगे, जब ही होगा जैसा यूसुफ ने किया। परमेश्वर की जो है तंबू को छोड़कर नहीं गया, उसमें बना रहा, परमेश्वर से प्रेमी बनकर रहा, आज्ञाकारी बनकर रहा। इसलिए खुद स्वयं परमेश्वर ने इस बात को कहता है, यहोवा ने ये कहा है। हेलो, ऐसे आपको भी मुझे भी कहना है। जब भी आने वाली तमाम जितने भी खतरा, ये इस प्रकार का मुसीबत, पीड़ी, परेशानियां भी दौड़ते आ रहा, बड़ा पहाड़ बनकर, बहुत बड़ा पहाड़ बनकर इस साल आने वाला है। चाहे हो सकता है वो तो आपको पता हो, तो हो सकता है महामारी में आ जाए, वहां हो सकता है तो कोई और बाढ़ों में, और कोई में, मगर आना जरूरी है इस साल। ये मत सोच लेना हो हम ठीक है, मगर आप परमेश्वर रहेगा तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। यदि आप संसार में रहोगे, ये सब चीज आपको पर भी आएगा। हो सकता है मेरी बात आपको बहुत ज्यादा कड़वा लग रहा हो, मगर मेरे अंदर पवित्र आत्मा इसे काबगाई करता है, इसलिए मैं कहना चाह रहा हूं। सावधान बरसिए मेरे भाई, मेरे बहन। बहुत कुछ हो चुका है इतना सालों में, बहुत कुछ हो चुका परिवार में, इसमें इसमें, मगर इस साल तो कम से कम आप परमेश्वर को और आ जाइए, ताकि बहुत कठिन समय आ रहा है मेरे भाई, मेरे बहन। बहुत कठिन समय, दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है। इस साल बहुत कुछ होगा, उसमें बचाने के लिए कोई नहीं आएगा। साफ बात कह रहा हूं, शुद्ध बात करिए कहता हूं, साफ सफाई के साथ कहता हूं, कोई बचाने वाला नहीं है, केवल परमेश्वर आपको बचाएगा। मगर बचाएगा तो भी आप उसके साथ रहे, आज्ञाकारी रहे, और उसमें बना रहे, और निर्णय लें। जब ये आपका साथ संगत रह के आपका सम्मान बढ़ाएगा और उन्नति करोगे। आपको बंद करें, सिर झुकाएं, हम दुआ में जाएंगे। थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु जी, हम तेरी धन्यवाद से स्तुति करते हैं, इस सुंदर वचन के लिए हम धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। दोबारा एक और बार हमसे आपने बात की है, सारी बातों के लिए धन्यवाद है। जितने भी लोग इन बातों को समझा और प्रभु अपने आप को सौंपते हुए एक निर्णय लिया, इस नई साल में इस प्रकार मैं चलूंगा करके, खुदावन उनके लिए तो मदद और सहायता दे। तेरे आज्ञा सब मानकर चलने वालों के ऊपर तो अनुग्रह दया करता है, सम्मान को बढ़ाता है, और प्रभु जो उन्नति करता है, आशीष देता है, दोगुना आशीष देने वाला परमेश्वर तेरे हाथों में है सब कुछ। इसके लिए धन्य कहते हैं। जितने भी प्रभु अपना आप को सौंपा, उनको आशीष अनुग्रह दे। प्रार्थना को सुनो, धन्यवाद। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।